तो हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो भाई आज की जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो कि है आपका क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 4। तो जो है इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो मैंने डिटेल में जो है उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है भाई, है ना, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने प्यारे तरीके से हमने जो है फर्स्ट वीडियो पढ़ी है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से हम हीटिंग इफेक्ट समझेंगे। और साथ ही साथ में आपको जो है सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। नोट्स जो हैं आपको हम इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और एंड तक देखना। जितने भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगेंगे, हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठना, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो अगर नोट्स चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए भाई, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। से पहले वाले वीडियो में जो है हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, जिसमें कि सारी चीज़ें, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कैसे कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अब इलेक्ट्रिक करंट का जो है एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी थी, एक मैग्नेटिक और एक हीटिंग। इसमें हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपने जो है प्रेस करते हो, आप घर में प्रेस करते हो, तो प्रेस कैसे कर पा रहे हो आप। आपने क्या उसमें क्या कोई आग लगाई, आपने नहीं। आपने क्या किया, सिंपल बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, और आपने प्रेस कर दिया। हाँ, तो ये प्रेस क्यों, कहाँ से हो रहा है भाई, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा किससे प्रोड्यूस हो रहा है, यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे, किसी भी कंडक्टर में अगर हम क्या पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा, प्रोड्यूस हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हमने नाम दिया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है ना। किसी भी कंडक्टर से हम क्या करवाते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना। आप देखो यहाँ पर भी जैसे आपको एक सेटअप दिख रहा है ना, तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो कि हीटिंग इफेक्ट कैसे क्या होता है। तो सिंपली हमने क्या किया, सेल से एक जो है बल्ब को कलेक्ट किया, है ना, कनेक्ट किया। ठीक है, और उसको उसमें क्या करवाई, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो आप देखोगे ये बल्ब थोड़ी देर बाद, अभी जलेगा तो है ही बल्ब, लेकिन उसके बाद अगर तुम बल्ब को टच करोगे तो वो गर्म मिलेगा आपको, है ना। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा हीटिंग इफेक्ट की वजह से, कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है भाई। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे पूछूं कि भाई क्यों कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट है तो ये हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ऐसा क्या हो है इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, देखो, इसका आंसर है रेजिस्टेंस, है ना। आपको जो है एक चीज पढ़नी पड़ेगी, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखो, ठीक है, आप देखो, अगर जो है ये मान लो कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, क्या भाई। तो अब क्या है, इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कंडक्टर के पास पार्टिकल्स, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास पार्टिकल्स होंगे। तो जब भी हम क्या करते हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्या बोला था, क्या चार्जेस का फ्लो है, यानी कि जब हम चार्ज फ्लो करेंगे तो वो चार्ज को जो भाई इनके थ्रू जाना पड़ेगा, इनके बीच से जो गैप है उनसे होते हुए जाना पड़ेगा रास्ता ढूंढने के लिए, है ना। आपको भी मान लो कि कहीं जा रहे हो आप ट्रिप में, तो आपको जो है बीच में बहुत सारे मान लो रास्ते, या फिर आप जब साइकिल चलाते हो तो आपको क्या रास्ते में बहुत सारे क्या गड्ढे दिखते हैं ना, तो उन गड्ढों से बच बच के जाना पड़ेगा ना आपको, है ना। तो वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या करता है, इन पार्टिकल से बच बच के जाना पड़ता है। जिस वजह से क्या होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है ना। जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करेंगे भाई, हीट प्रोड्यूस करें, है ना। आपको पता है फ्रिक्शन, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है ना, तो अब पढ़ोगे आप। तो फ्रिक्शन में क्या होता है हमारा, कि सिंपली जब भी कोई दो चीजें रब होती है ना, तो उस वजह से क्या, देखो कोई कोई भी चीजें रब होती हैं, कोई भी चीज टकरा रही है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस, है ना। तो बस सेम चीजें क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूं,
तो ये क्या है, रुकावटें हैं, है ना। ये हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में रुकावटें हैं, है ना। तो रुकावटें हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में, ठीक है। तो यही रुकावटें क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस है भाई। अगर आपको जो है एक सीधा रास्ता है और एक उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत किस में करनी पड़ेगी, जो उबड़ खाबड़ वाला है। उबड़ खाबड़ वाला है तो आपका पसीना ज़्यादा किस में आएगा, जो भाई उबड़ खाबड़ जो पथरीला रास्ता है ना, उसमें आपको ज़्यादा पसीना आएगा, बजाय अगर मैं बोलूँ सिंपल रास्ते पे चलना आपने, है ना। तो सेम चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस होता है, जो मेटल होता है उसके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जिस वजह से क्या होता है, वो रेजिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरी बातें, है ना, ये चीजें समझ रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सा रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस क्या है, देखो, द अपोजिशन अ कंडक्टर ऑफर्स टू अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो अपोजिशन हमारा मतलब जो भी अपोज करता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, कोई क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमारा मेटल पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो चीज़ें, है ना। तो बस यही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस चीज़ें समझे, रेजिस्टेंस आप किसे बोलते हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो आप, ठीक है। तो और एक हीटिंग एलिमेंट क्या है हमारा, सिंपल, कोई भी कंडक्टर है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। मान लो बल्ब है, तो बल्ब क्या है, वहाँ पे हीटिंग एलिमेंट। कोई रॉड है, वो क्या है, हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, आपने नाइक्रोम वायर अभी हम देखेंगे तो वो भी क्या है, होगा हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट यानी कि कोई भी चीज़ जो हीट हो रही है उसको हीटिंग एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, हम देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से हम इस एक्टिविटी के हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपने जो हीटर आपके घरों में होगा, हीटर देखा होगा आपने। हीटर के बाद उस हीटर के अंदर आपने कुछ इस टाइप से कॉयल देखी होगी, देखिए जैसे इसमें आपको कॉयल, है ना, इस टाइप की कॉयल रहती है हीटर के अंदर, है ना। अब क्या होता है, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना भाई, तो ये कॉयल क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा, तो इनमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होकर कैसे हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है ना। तो जिस वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, इसी को ही हम फिर, अब वो जो गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गई, उससे हम क्या करते हैं, अपना जब ठंड लगती है तो हम हीटर का यूज़ करते हैं ना। सेम हम एक्टिविटी कर सकते हैं, जब हम, अब अगर हमारे पास नाइक्रोम वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो हमको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ग्लो किस वजह से हो रहा है, ग्लो भी हो रहा है और गर्म भी हो रहा है, इस वजह से हीटिंग इफेक्ट की वजह, समझ गए। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आपके घरों में बल्ब रहते हैं, है ना, एक इस एलईडी बल्ब में तो आपको उतनी हीट नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारा क्या है, येलो कलर के बल्ब आते थे पहले, है ना, येलो लाइट वाले, उनको अगर आप देखोगे तो वो आपको हीटिंग इफेक्ट, जैसे इस ना, जो इस टाइप के बल्ब अगर आप देखोगे फिलामेंट वाले, तो उसमें क्या रहेगा, हमारा हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना। तो इतना प्रोड्यूस होगा कि उसमें जो है आप टच भी नहीं कर सकते, ना, टच करोगे तो आपके हाथ जल जाए। तो ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। जब आपने ये सब चीज़ें करी है, नाइक्रोम वायर पे एक्टिविटी की, तो इससे क्या देखा आपको, कंक्लूजन क्या मिला आपको, है ना, कि जो हमारा क्या है, जो वायर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, हीट एनर्जी में, है ना। जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वायर है हमारा नाइक्रोम वायर, उसमें क्या कर रहा है आप, हीट एनर्जी, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ गए। किस वजह से, ड्यू टू रेजिस्टेंस इट ऑफर्स टू द करंट फ्लो। किस वजह से, क्योंकि उसके पास क्या है, रेजिस्टेंस, उसके पास रुकावटें हैं, जिस वजह से वो हीट हो रहा है। समझ रहे हो ना चीज़ें, आप कंफ्यूज तो नहीं हो। अगर कोई भी डाउट हो गया आपके, कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो जरूर से कमेंट करके जो है आप बता दीजिए। मैं हो सके तो आपको कमेंट में डाउट सॉल्व कर दूंगा, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें जो है आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ क्या होगे, आपके डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हो आप हमारे। तो जल्दी से, अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल में आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है हमारा, कि जो अब हीट को जनरेट, किस तरीके से, कब हमारा हीट जो है ज़्यादा जनरेट होगा, कब हमारा हीट जो है कम जनरेट होता है, हाँ, समझ रहे हो। ओके, तो बस ये, अब जैसे हमारा मैग्नेटिक, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के फैक्टर्स पढ़े थे कि किस किस फैक्टर पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, वैसे ही हमारा हीटिंग इफेक्ट जो है कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, ये चीज़ें हम देख सकते हैं।
ठीक है। तो इसको फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं इसके, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस पे डिपेंड करता है हमारा। सबसे पहले क्या है, मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि वायर का मटेरियल कैसा है ना। जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, तो जो हमारा क्या, अगर जो अगर मेटल का क्या होगा, मटेरियल हाई रेजिस्टेंस वाला होगा, तो वो हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगा। यानी कि अगर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। दूसरा क्या है, थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस ऑफ वायर का मतलब क्या है कि मोटा या पतला, है। तो जो हमारा पतली वायर होगी, है ना, जो पतली वायर होगी, ठीक है, उसके पास क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थिन जो वायर होगी, है ना, उसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात, थिन वायर के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस, जो मोटी होगी पास कम रेजिस्टेंस, ठीक है। उल्टा है समझना, इसको उल्टा मत कर देना, थिन के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, पतली वायर रेजिस्टेंस ज़्यादा, पतली वायर रेजिस्टेंस कम, है ना। तो दूसरा क्या है हमारा, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ, है ना। अगर आपकी क्या होगी, लंबी वायर होगी, जितनी लंबी वायर होगी उतना हायर रेजिस्टेंस। अगर वायर लंबी है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई। वायर कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ गए, ठीक है। इसको ऐसा समझो ना फ्रेंड, देखो आपने पानी पानी का पाइप देखा है, पानी का पाइप, ठीक है। तो अगर पानी का पाइप मोटा होगा, उसमें आपको जो फोर्स कम देखने को मिलती है ना। अगर आप ऐसे पिचकारी मारते हो कभी, आपने जो है कभी भी या फिर होली में जैसे हम खेलते हैं, तो क्या करते हैं हम, पतले अगर पाइप पतला होगा तो उसमें पानी जो है बड़ा फोर्स से आता है ना। लेकिन अगर पानी जो है पाइप क्या होगा, मोटा होगा, तो उसमें पानी कैसा आता है, बहुत स्लो आएगा, सेम उस तरीके से। तो सेम चीज़ें क्या है हमारे वायर के साथ भी है ना। यान, यानी कि अगर उसको रास्ता बड़ा मिल गया तो भाई इजीली फ्लो होगा ना वो। उसको अगर मोटा वायर मिल गया तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर उसको पतला वायर मिला तो क्या होगा, जगह कम होगी, जगह कम होगी तो वो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके पास, यानी कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो यही रीज़न है किस वजह से हमारा ये चीज़ें हो रहा है ना। और अगर वही हमारा क्या पाइप बहुत लंबा है तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसमें पानी जो है ज़्यादा उसको फोर्स लगानी पड़ेगी बहने के लिए, फ्लो होने के लिए, है ना। तो सेम अगर छोटा पाइप है तो उसमें आसानी से हमारा पानी फ्लो हो जाता है। तो सेम चीज़ें क्या है हमारा, किसके साथ, लाइट के साथ भी है। अगर वायर लंबा होगा तो भाई उसको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगी, है ना, दिक्कत होगी तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट कितना है हमारा। अगर करंट, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, यहाँ पर कितना है, करंट की वैल्यू कितनी है ना। तो अगर करंट ज़्यादा होगा भाई तो क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। करंट कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। समझ गए, है ना। और ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो, यानी कि अब कितने टाइम तक फ्लो कर रहे हो आप। अगर मैं बात करूं कि आपने जो है थोड़ी देर के लिए आप फ्लो कर रहे हो करंट को, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस या हीट जो है कम प्रोड्यूस होगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए कर रहे हो तो कम प्रोड्यूस होगी ना, और ज़्यादा देर के लिए कर रहे हो तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना भाई दोस्तों। ज़रूर से जो है आपको ये सारे पॉइंट आपको क्लियर कर देने हैं, है ना। किस किस चीज़ों पे फैक्टर्स पूछे जाते हैं, कि किन किन फैक्टर्स पे जो है हमारा ये हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। तो सारे फैक्टर्स आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमने इफेक्ट पढ़ दिए हैं, इसके बाद अब देखते हैं क्या क्या हमारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपने जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घरों में या फिर कहीं पे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं हीटिंग इफेक्ट के। जैसे सबसे पहले क्या है हमारा, आप सर्दियों में ठंड लगती है भाई तो हीटर का यूज़ करते हैं हम, करते हैं, है ना। दूसरा क्या है, हम अगर हमें खाना बनाना है तो हम इस वाले हीटर का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारे खाना बनाने, इसमें क्या हो रहा है, हमारे हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से हमें गर्मी मिल रही है तो हीटिंग इफेक्ट से ही हो रहा है। जो आपका ये होता है जिसमें आप जो है वाटर इलेक्ट्रिक कैटल जो होती है हमारी, है ना। तो ये क्या होती है हमारी हीटिंग इफेक्ट से चलती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, हमारा पानी गर्म, चाय बनाना, कुछ भी आप बना सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। प्रेस, है ना, जो आपके इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें भी क्या होता है हमारा, यही चीज़ें तो होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराए उसके अंदर हीट
हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, प्रेस हमारी गर्म होती है और हम प्रेस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट से चल रही है। इलेक्ट्रिक रॉड है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, रॉड गर्म होगी, रॉड गर्म होगी तो पानी गर्म होगा, हमारा पानी गर्म होगा तो तुम लोग नहा पाओगे, है ना। ड्रायर, ड्रायर के सेम चीज़ है, ड्रायर भी गर्म हवा फेंकता है ना, उसके पीछे भी ऐसी कॉयल लगी होती है, कॉयल लगी होती है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वो कॉयल गर्म होती है और फिर वो एक फैन चलता है, वो हवा को गर्म हवा करके भेजता है, वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे हमारे क्या है घरों में यूज वाले हैं हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस, ठीक है। तो क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं हम, है ना। अब जैसे हमारे क्या है रूम हीटर, ठीक है, रूम हीटर में यूज होता है। इलेक्ट्रिक स्टोव्स, जो हमारे स्टोव्स आते हैं इलेक्ट्रिक जिनमें खाना बनता है, हमारे इंडक्शन जिनको, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस में, ठीक है भाई। दूसरा क्या है हमारा इमर्सन रॉड्स, है ना, जो पानी गर्म करने वाली रॉड है। वाटर हीटर जो आ गए हमारे, गीज़र, है ना। और इलेक्ट्रिक केटल्स आ गई हमारी, हेयर ड्रायर आ गया हमारा, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है हमारा जो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ हमारे लैंप्स भी होते हैं जिनमें क्या होते हैं फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट वाले बल्ब यूज किए जाते हैं हमारे, है ना। जिस वजह से क्या होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं ना, जैसे आपने देखा हेलोजन लाइट जो आती है, फिलामेंट काफ़ी बड़े बड़े बल्ब होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं हमारे जो लैंप्स हैं हमारे में यूज़ किए जाते हैं हमारे क्या, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई, समझ गए मेरी बातें, ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे क्या है स्टील मैन्युफैक्चरिंग, है ना। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपको जो है हाई टेम्परेचर फर्नेसेस चाहिए होते हैं ना, जो क्या करते हैं हीट प्रोड्यूस करें और जो है उसको क्या कर सके, मेल्ट कर सके ना, जो हमारा मेटल है उसको मेल्ट कर सके, ताकि जो है जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है या फिर जो है स्टील से जो भी प्रोडक्ट बनाना हमने वो बन सके, तो उसको पिघलाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ गई चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो हमारी क्या है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। तो होप कि आपको यहाँ तक जो है वीडियो जो है क्लियर हो रही है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो है हीटिंग इफेक्ट से देखो बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं हमारे हीटिंग इफेक्ट की वजह से, मतलब बहुत सारा नुकसान हमको हो सकता है। तो इससे हमें कैसे बचना है, तो या फिर हमें क्या क्या प्रिकॉशन हमको प्रिवेंशन लेनी चाहिए इनसे बचने के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा, ठीक है, एनर्जी लॉस एंड ओवरहीट सेफ्टी कंसिडरेशन, ठीक है, किस तरीके से हमें सेफ्टी क्या 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 ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना जिसमें हीटिंग इफेक्ट यूज़ हो रहा है हमें, तो उसको क्या करना, हमने कभी भी ओवर हीट नहीं होना देखा। जो हमारी चीज़ें क्या हो जाती है बहुत टाइम तक ओवर हीट हो जाती है, ओवर हीट होने की वजह से क्या होगा, जब देखो आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा कब होता है, जब ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो, है ना। तो अगर ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो उससे ओवर हीटिंग होगा, ओवर हीटिंग होगा तो हमारी जो चीज़ें हैं अप्लायंसेज है वो क्या हो सकती हैं भाई, ख़राब हो सकती हैं, या फिर उनमें डायरेक्टली क्या आ सकता है, फायर कॉज कर सकता है। मैं देखो बहुत सारी चीज़ों में आग लग जाती है ना, प्रेस में या फिर किसी भी चीज़ों में आग लग जाता है, जिस वजह से क्या होता है ओवर हीटिंग की वजह से ही होता है ये, है ना, ठीक है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है, जब भी हम अगर हमें कोई भी अगर कहीं पे भी हमें ज़रूरत नहीं है हीटिंग इफेक्ट की, तो उसको बंद कर दें भाई, जो भी स्विच बोर्ड है हमारे उसको बंद कर दें, है ना। जैसे मान लो प्रेस नहीं कर रहे हो तो उसको का स्विच बंद कर दो, है ना। बहुत सारे प्रेस खुला रख के चले जाते हैं, है ना, जिस वजह से क्या हो सकता है हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यही है कि अगर हमें, और दूसरा क्या, हमें वायर्स जो होती हैं, वायर्स प्लग्स एंड सॉकेट, इनको जो है अच्छे अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, जो हमारी वायर्स हैं वो अच्छी हों और सुटेबल वायर्स हो। आपने देखोगे वायर की थिकनेस भी अलग अलग होती है ना, जो हमारे कम यूज़ वाले जो हमारे मटेरियल होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं, उनमें क्या होती है पतली वायर आती है, और जो हमारे हाई वोल्टेज वाले होते हैं उनकी वायर मोटी होती है ना। तो वैसे क्या है वायर जो है हमारी जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर उस टाइप की वायर लगानी है ना। जिस वजह से क्या होगा, हमारी वायर जो है मजबूत होगी, तो अगर उसको ज़्यादा हीट भी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, झेल लेगा, है ना। तो क्या है हमारा कि भाई प्लग्स अच्छे होने चाहिए, सॉकेट्स जो है हमारे बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, जिस वजह से किसी भी टाइप की इस टाइप की फायर के या फिर जो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आए भी, या फिर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आए तो वो दिक्कत ना करें, ठीक है। अब घरों में क्या होना चाहिए, एक सेफ्टी डिवाइस होना चाहिए, सेफ्टी डिवाइस जिसको हम क्या बोलते हैं, MCB
है ना, माइक्रो सर्किट ब्रेकर। तो ये घरों में होना चाहिए, जिस वजह से क्या होता है, कभी भी अगर आपको कभी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ गई या फिर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो घर की पूरी लाइट को कट कर देगा और आप लोग क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे। तो ये सारे हमें सेफ्टी कंसिडरेशन है जो रखनी पड़ती है, कब, जब हम क्या कर रहे हैं, अगर मतलब कभी भी हीटिंग अप्लायंस वाले चीज़ें या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चीज़ें हम कर रहे हैं, तो ये सारी सेफ्टी हमको रखनी है। ठीक है, अब तक जैसे कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुका है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो अब देखो भाई, अब इनको जो हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी भी तो प्रोड्यूस करनी है ना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, तो वैसे जो हमारे घरों में आती है वो थोड़ा दूसरे वे में प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब देखो, जैसे आपने सेल और बैटरीज का नाम सुना होगा, तो सेल और बैटरीज में होता क्या है, वो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं ना। हमारे घरों में जो टीवी चल रहा है, टीवी का जो रिमोट है ना, घड़ियां चल रही हैं, आप माउस चलाते हो, है ना, तो ये सारे जो आपको जो टॉयज होते हैं, इलेक्ट्रिक कार होती हैं, तो सबके अंदर क्या है, सेल्स ही तो हैं जो क्या कर रही है, उसको रन कर रही हैं। तो ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक सेल्स हैं। तो अभी हम अब आगे हम यही चीजें देखेंगे कि भाई ये सेल्स और बैटरीज क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं, है ना, कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक सेल और जो बैटरीज है, सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है, तो फर्स्ट टाइप की हमने पढ़नी है वो है वोल्टेइक, या फिर जिसको हम गैल्वेनिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसमें देखो सिंपली हमारे दो इलेक्ट्रोड होंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड, देखो जिस दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या होंगे हमारे, ऐसे ये मतलब सॉलिड होंगे जो हमारे इसमें डिप किए जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोड किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, तो इसमें हमारे मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं ये। तो यहाँ पर हमने कॉपर लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, दूसरे साइड में जिंक, है ना। अब जब इसमें हम क्या डालेंगे, अब सिर्फ इलेक्ट्रोड डालने से काम नहीं चलेगा, इसमें क्या डालना हमने, का सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि है जैसे कॉपर का होता है कॉपर सल्फेट, तो हमने क्या लेना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। हमारा ये जो लिक्विड होगा इसमें इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, कॉपर सल्फेट का। वहीं अगर मैं बात करूं इसका, तो इसका होगा जिंक सल्फेट, ZnSO, है ना, जिंक सल्फेट इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इस तरीके से दोनों हमने क्या करना है, इनको इनको सॉल्यूशन बनाना है, इनको सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसमें दोनों इलेक्ट्रोड डिप करने हैं। अब हमारे पास एक वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर का काम क्या है, ये वोल्टेज मेजर करेगा, अगर इसमें करंट पास होगा तो इसके जो नीडल है, इसमें ये दिख रही है आपको, ये रेड कलर की, है ना, तो ये क्या होगी हमारी, डिफ्लेक्ट, ये हिलेगी, हमारी हिलेगी, तो इसका मतलब क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल, हमने बस इस टाइप का सेटअप बनाना है। सॉल्ट ब्रिज है जो कि क्या करता है, सॉल्ट पार्टिकल्स को इधर से लेफ्ट से राइट या फिर इन दोनों सेल के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स को मूव कराने में हेल्प करता है। तो ये अभी शायद से तुम्हारे जो है एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है, तो उसमें आपको करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो बट अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बस सॉल्ट ब्रिज होता है हमारे पास, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है रहती है ना। तो इस तरीके से अब जब हम इसको इलेक्ट्रोड डिप करेंगे तो हम देखेंगे क्या, कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है, ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे पता चल रहा है कि भाई अगर इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल इसको बोलते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर। दूसरे आते हैं हमारे क्या, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है भाई, जो हम डेली घरों में यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा, है ना, जो आपके जो घरों में जितने भी टाइप के सेल्स यूज, सारे क्या है, ड्राई सेल्स है, रिंग के अंदर, घड़ी के अंदर, है ना। ये सबसे मोस्ट कॉमन है, सिंगल यूज सेल है। इनको आप एक बार यूज करोगे उसके बाद ये खराब हो जाते हैं, है ना। तो इनके पास क्या होता है, देखो इनके पास क्या होता है, कार्बन रॉड होगी बीच में, ठीक है, और इसके बाद ये किससे सराउंडेड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, जिंक के इलेक्ट्रोलाइट से, ना, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट था ना हमारा, ये लिक्विड था, लेकिन इसमें क्या होगा, मॉइस्ट होगा, थोड़ा सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड, सॉलिड होगा, सॉलिड में हल्का सा मॉइस्ट होगा, वो वाटर प्रेजेंट होगा उसमें। और इस तरीके से ये हमारे क्या सेल डिजाइन किए जाते हैं, कार्बन रॉड होगी बीच में, और उसके आसपास क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, अब जब तक ये इनमें बैटरी रहेगी, जब तक ये चार्ज रहेंगे, तो ये बैटरी चलेगी। एक बार जब ये खत्म हो गया तो ये ड्राई हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं, और जिस वजह से क्या होते हैं, ये डेड हो जाते हैं, उसके बाद हम यूज, समझ गए हम। तो इसके बाद क्या आता है हमारे तीसरे टाइप के, अब आपने देखा होगा रिचार्जेबल, यानी कि जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं जिनको, जैसे हमारे क्या होगा, जैसे इसमें लिथियम आयन होता है, ठीक है, लेड एसिड बैटरीज होती है, ज़्यादातर हमारे लिथियम आयन बैटरीज जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारे जैसे फोन्स में, लैपटॉप्स में आपने देखा होगा, इन्वर्टर्स जो आते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, उन सब में क्या होते हैं, ये चार्जेबल बैटरीज यूज
जाती हैं। तो इनका क्या होता है, ये अगर एक बार ख़त्म भी हो गई इनका चार्ज तो इनको फिर से रिचार्ज कर सकते है ना। लेकिन इनका क्या होता है, लाइफ साइकिल इनकी लिमिटेड टाइम तक ही होती है, मतलब फिर भी तो ड्राई सेल से ज़्यादा रहती है। बट ये क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होंगे, डिग्रेड होते जाएंगे, मतलब इनकी जो है कैपेसिटी या फिर बोल लो आप या फिर जो इनकी पावर है वो धीरे धीरे कम होती रहती है ना। आपने देखा भी होगा कि जो सेल रहती हैं या फिर जो मोबाइल की बैटरीज रहती है, पहले पहले तो बढ़िया चलती, धीरे धीरे क्या होती है कम, उनका बैटरी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो यही है, डिग्रेड होते टाइम के साथ। ठीक है, तो ये है भाई हमारे इलेक्ट्रिक सेल और उनके टाइप्स। तो ये सारे जो है इस चैप्टर में हमने, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, है ना। अब थोड़ा सा क्या है बैटरीज के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ये क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, कौन, सेल्स हमारी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बैटरीज कैन बी डेड, है ना, डेड हो सकती हैं। ठीक है, जब उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो ख़त्म हो गया तो वो बैटरी डेड हो सकती है। और ये क्या करती है, रिचार्जेबल बैटरी जो वेस्ट को रिड्यूस करती है, बट क्या करती है, मस्ट बी रिसाइकल्ड करेक्टली ड्यू टू द, ठीक है, हैजार्डस मेटल। ठीक है, इसके वजह से क्या उसको रिसाइकल, क्योंकि हैजार्डस मतलब फिर क्या होता है, बहुत सारे खतरनाक मेटल्स का यूज किया जाता है। तो भाई इनको जो है अच्छे प्रॉपर तरीके से रिसाइकल करना चाहिए ना, ताकि ये किसी के जो है, किसी अगर किसी के हाथ या फिर किसी के पास चले गए तो किसी टाइप टाइप के क्या ना कर सकें, हार्म ना कर सकें। ठीक है, तो भाई ये है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नोट्स आपको चाहिए तो मैंने बता दिया है, आपको कहाँ मिलेंगे वो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएँ। ठीक है, नोट मतलब लिंक मिलेगा, उसमें आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसके कुछ माइंड मैप्स हैं, है ना, ये माइंड मैप्स भी आपको जाएंगे, और ये कुछ डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, हमारे जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, रेजिस्टेंस। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, वोल्टेनिक सेल्स पढ़ी हमने, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, ड्राई सेल्स, ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं, है ना। और इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है आपको यहाँ पे मिलेगी, चार्जेबल बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, सॉलिड स्टेट बैटरीज, सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर दिए हैं हमने, और ये सारी मैंने आपको समझा दी है। और इस तरीके से जो आप इनको, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप जो है जरूर से ये आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो होप कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर इसी टाइप के अगर आपको वीडियोस चाहिए, इसी टाइप के आपको डेली अपडेट्स चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपके हाफ ईयरली में आने वाले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर कि आपको मैं डेली टू डेली अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके फिर हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्द ही आने वाली है। ठीक है, तो